किया और बहुत अच्छा सा बजट किया गया है। इससे देश भी कहां किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय प्रायोरिटी नंबर 1 की यदि मैं बात करूं तो वो है एग्रीकल्चर। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यूँ तो हवा की ओर चिराग भी जलता है। ये बात मैं नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमैया ने कल बजट पेश करते हुए कही, जिसमें यकीन शब्द का महत्व देश को बताना चाह रही थी। नमस्कार, मैं महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। बजट तो पेश हो गया है, पर महासमुंद लोकसभा और विधानसभा देश में चर्चा का विषय बना होता है, लेकिन यहाँ समस्याएं इतनी हैं कि लोगों की मांग वर्षों पुरानी होने के बाद भी यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक पूरा नहीं कर पाए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या बाईपास रोड की रही है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या नहर लिंक को रोड की है, जो अभी तक नहीं बन पाया। और सबसे बड़ी मांग जनता की ट्रैफिक व्यवस्था पर है, जो अभी तक किसी नेता ने, किसी सांसद ने, किसी विधायक ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। महासमुंद की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र की समस्या रोड की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की रोड काफ़ी खराब है, जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। आगे बजट की प्रतिक्रिया पर आपको लोगों की प्रतिक्रिया दिखाना चाहूँगा। सभी को नमस्कार और सभी भारतवासियों को मेरी ओर से बधाई कि भारत को बजट 2024-25 मिल गया है। और इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने अपनी 9 प्रायोरिटीज़ सेट की हैं, जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि यदि उन 9 प्रायोरिटीज़ पर सस्टेन्ड एफर्ट्स के साथ काम किया जाए तो भारत का जो लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनने का है वो सफल हो सकता है। प्रायोरिटी नंबर 1 की यदि मैं बात करूं तो वो है एग्रीकल्चर को और अधिक प्रोडक्टिव और रेजिलिएंट बनाना। नंबर 2 है इसमें एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग। नंबर 3 है इसमें जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है और सोशल जस्टिस है उसको और अधिक इंक्लूसिव बनाना। नंबर 4 है इसमें मैन्युफैक्चर और सर्विसेज को बढ़ावा देना। नंबर 5 है अर्बन डेवलपमेंट। नंबर 6 है इसमें एनर्जी सिक्योरिटी। नंबर 7 है इसमें यदि हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नंबर 8 है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और नंबर 9 पर जो हमारी प्रायोरिटीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। यदि इन 9 प्रायोरिटीज़ को अचीव कर लिया है हमने और कर लिया भविष्य में, तो भारत सरकार को एक विकसित भारत बनाने में बहुत अधिक महत्व और मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस बार का जो बजट है वो ज्ञान को समर्पित, अर्थात 4 जातियों का बताया गया है उनके बारे में कि वो कौन सी हैं। पहला है जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। इन 4 जातियों के हिसाब से ये सारे जो डेवलपमेंट्स आगे होने हैं उन पर फोकस किया जाएगा। साथ ही बहुत सी जो हमारे टैक्स हैं, टैक्सेशन हैं, उसमें बहुत सी चेंजेस आए हैं, जैसे कि एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है, जैसे कि कैपिटल गेंस में मॉडिफिकेशंस हुए हैं और टैक्स स्लैब्स में मॉडिफिकेशंस हुए हैं, बदलाव हुआ है। और यदि हम देखें तो कुल मिलाकर के ये आगे आने वाले समय में हमें अपने रिजल्ट्स बताएंगे। और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं उन सभी इंटरनेशनल एंटिटीज़ और एजेंसीज़ को जिनके साथ मिलकर के हम विकसित भारत का हमारा लक्ष्य आने वाले समय में पूरा करेंगे। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स को, जो कि हमारे डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरी आशा रहेगी कि इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बहुत अधिक महत्व भी दिया जाए, क्योंकि हुआ ये था कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के बहुत ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है मैन्युफैक्चरिंग में। और मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं हर उस व्यक्ति को जिसे इस बजट के द्वारा अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ अवश्य मिलेगा। जी, केंद्रीय बजट आज लागू किया गया है और घोषणा किया गया है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी वो बहुत अच्छा बजट किया है। आज युवाओं को जो 10 लाख का था उसको 20 लाख कर दिया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन को। और उसके साथ साथ हमारे शहर है एक गांव से मिले करके उसके लिए रोड के लिए बहुत बढ़िया सा बजट तैयार किया गया है, जिससे लोग को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे के पास पहुंचने में
बहुत सहयोग होगा। बहुत बढ़िया बजट है, ये सब के लिए है। 140 करोड़ जनता के लिए, भारत के जनता के लिए ये जो बजट तैयार किया गया, बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छा सा बजट किया गया है। इससे देश विकास करेगा, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत तरक्की करेगा। बहुत अच्छा बजट है और इसका वास्तविक सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो बजट तैयार किया गया है बहुत बढ़िया है, सराहनीय है। केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया है। यह बजट विकासोन्मुखी, समावेशी और जन कल्याणकारी बजट साबित होगा और मोदी जी का जो 2047 में विकसित भारत का संकल्प को सिद्ध करने वाला ये बजट सिद्ध होगा। और इस बजट की मुख्य बात यह कहा जाए कि मुद्रा लोन की राशि जो है उसको 10 लाख से वृद्धि करके 20 लाख किया गया है। इसी तरीके से इस बजट में जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च किया गया है और इस योजना का लाभ पूरे देश के आदिवासियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल सभी आदिवासियों को मिलेगा। इसी तरीके से इस बजट में कृषि के क्षेत्र में भी 152 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुविधा मिलेगा और रिसर्च ट्रांसफार्म होगा और नई जो एक्सपर्ट लोगों के साथ नई तकनीकी के साथ छत्तीसगढ़ के किसान यहाँ पे कृषि कार्य करेंगे, जिससे उसमें समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। और ये बजट सही दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छा संतुलित बजट है, जो कि आम जनता और पूरे देश के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एक्सो न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।